हार गया जी पाकिस्तान, हार गया। और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। पाकिस्तान हारा, आपको पता किससे हारा है? पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से, और ये आप सब जानते हैं। उस्मान तारिक आपके पास एक हुआ तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब, वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए, तो उस्मान तारिक को बॉल कराते ही हटा देते। आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि पायन मैं तो बात इस्तेमाल करांगा बाद विच, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। आगा जी सॉरी नहीं यार, आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान। मतलब उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था यार, अगर ये हमारा कप्तान होता हम क्या करते, मार देते दीवार में, या दीवार को कहते आओ सिर पे मारो, कुदरत का निजाम है ना। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का भी ना कहानी तकरीबन गुड नाइट है। हमारे से भी ज्यादा पेचीदा मामला है हमारे कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे, और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए। निजाम को क्या चाहिए कि न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में श्रीलंका मैच जीत जाए। श्रीलंका की एक हार जो है बुरी तरीके से हो गई है। श्रीलंका का एक मैच जीतने पॉइंट कितने हो गए? 2। ठीक है। फिर आगे कहानी जब बढ़ेगी तब इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की एक गेम और है, उसमें ये बोलिए कुदरत के निजाम को क्या चाहिए कि इंग्लैंड जीत जाए। ठीक है, फिर है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो यही तो कुदरत का निजाम है जी। हार गया जी पाकिस्तान, हार गया आज। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बोर्ड पर 165 रन डिफेंड करने हो श्रीलंका में, उस वर्ल्ड कप में जहां रन नहीं बन रहे, और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर रही हैं। बड़ा आज पाकिस्तान हारा है, आपको पता किससे हारा है? आप कहेंगे पाकिस्तान हैरी ब्रुक्स से हारा है, सही बात है। पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से, और ये आप सब जानते हैं। जो इंडिया में बैठे हैं वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान ये मुकाबला, ये मैच खुद पाकिस्तान से हारा है। और भाई एक बात बताओ मुझे यार, उस्मान तारिक आपके पास एक हुआ तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। ये आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब, वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए। चलो जी, आज बड़ी हिम्मत दिखाई आपने कि उस्मान तारिक से 8वां ओवर करा दिया, वाह। उस्मान तारिक जब बॉल करने आए तो 58 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, 58 for 3 था इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड वाज डाउन इन डम्प्स। उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर आउट किया, उस ओवर में 5 रन दिए, यानी कि 8 ओवर जब खत्म हुए दोस्तों 63 for 4 ये था इंग्लैंड का स्कोर, और किसी के रन नहीं थे, हैरी ब्रूक अभी खेल रहे थे बस। और यहां से 102 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, और 6 विकेटें हाथ में थी, और 12 ओवर थे। अच्छा, कोई भी कप्तान होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर कप्तान होते, आप ही कप्तान होते, तो अगर उस्मान तारिक ने 8वां ओवर पहला अपना डाला, तो उस्मान तारिक को बॉल कराते ही हटा देते। आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि पायन मैं तो बात इस्तेमाल करांगा बाद विच, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मतलब कोई भी दुनिया का कप्तान होता दोस्त, उस्मान तारिक ने ये मैच जिता देना था पाकिस्तान को, और अगर वो आज मैच जीत जाते, उनके पास वो राइट्स हो जाते, वो कहते थे हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। उन्होंने उस्मान तारिक को 8वें ओवर के बाद कहा कि पायन तुसी रुको। 9वें, 10वें और 11वें ओवर में पता क्या हुआ? पाकिस्तान के जो स्पिनरों से आपने बॉल डलवाया है जनाब, उन्होंने 36 रन खाए हैं 3 ओवर में, 36 रन। एंड अचानक से क्या हुआ, 11 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया 99 for 4। हाथ पैर कांपने शुरू। अब हाथ पैर कांपने शुरू तो आपको तो लग रहा 20वें ओवर में जीतेंगे मैच, और बड़े कप्तान ऊपर से खत्म करते हैं यार। उन्होंने उस वक्त उस्मान तारिक से बॉल कराया, उन्होंने सैम करन को आउट किया, बट इंग्लैंड इतनी आगे जा चुका था, हैरी ब्रूक ऐसी बैटिंग कर चुके थे दोस्त, चांस ही नहीं था। उन्होंने उस्मान तारिक को 5 रन लिए, अगले ओवर में उस्मान तारिक के 7 रन लिए, लास्ट ओवर उस्मान तारिक को कहा हेलो एक चिक्का खाओ एक चौका खाओ, चलो 14 रन। उस्मान तारिक इतना अच्छा बॉलर, इतना बड़ा मैच विनर, क्या हुआ आपने शीशे में उनको सजा के रख दिया। और ठीक है, बाद में थोड़ा सा ना ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई कि पहले आप, इंग्लैंड कहता पाकिस्तान को पहले आप जीत जाओ, पाकिस्तान कहता जी नहीं पाइन तुसी जीतो। वो एंड में जाके थोड़ा ड्रामा हो गया है जी, वो 19 ओवर में 2 आउट भी हो गए, रन नहीं आए। अच्छा आप सोचो, एक स्टेज पे 19 बॉलों में 10 रन रहते थे जब हैरी ब्रूक आउट हुए। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप नवाज ने 19वां ओवर डाला जैसे तैसे, इंग्लैंड थोड़ा पैनिक कर गया, इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर गई, 8 आउट हो गए, और 3 रन रह गए। अब फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कप्तान होते तो आप किसको बॉल कराते? आप ही से बात कर रहा हूं। उस्मान तारिक के खत्म हो गए, शाहीन अफरीदी के भी खत्म हो गए। मैं क्या करता पता है, अभी अब टेल खेल रही है, टेल एंडर को स्पिनर अगर बॉल करेगा तो चांस रहता है वो आउट होने का, मुझे मारी खड़ी होगी। उस सैम अयूब का ओवर पड़ा है, स्पिनरों के ओवर पड़े हैं, उन्होंने उस सलमान को दे दिया लेफ्ट हैंड में, पहली बॉल पर उसने चौका खाया, था मैच आउट। आगा जी सॉरी नहीं यार, इंडिया वाली मैच में मैंने आपकी कप्तानी देखी थी, मैंने कहा यार कैसी कप्तानी करते हैं। आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान, या तो आप या वो माइक हसन या फिर आकिब जावेद साहब, किसी ने मुझे बोला था शायद लाहौर से लिख के भेजते, मुझे नहीं पता, नहीं आई कप्तानी। इनफैक्ट आगा जी आप बच गए। आप कैसे बचे? उस दिन जो बरसात वाले मैच में आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी, मैंने उस दिन भी बोला था। मतलब उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था यार, अगर ये हमारा कप्तान होता हम क्या करते, सिर मार देते दीवार में, या दीवार को कहते आओ सिर पे मारो। अब बारिश हो रही है, बारिश दोबारा भी आनी है, टॉस जीत के आप कह रहे बैटिंग करेंगे पहले, मतलब कमाल है। अब देखो जो इंडिया के साथ हो रहा है वो या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कुदरत का निजाम है ना। सोचा तो नहीं था कि यहां पे सब कॉन्टिनेंट में
हमारी टीमें स्ट्रगल कर रही होंगी सेमीफाइनल में। इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जो सेमीफाइनल ऑफिशियली चली गई, क्योंकि उनके ग्रुप में यह हो सकता है कि न्यूजीलैंड 5 पॉइंट्स तक चला जाए, बट अगर न्यूजीलैंड 5 पॉइंट तक जाएगा तो श्रीलंका 4 तक नहीं जा सकता, पाकिस्तान भी 4 तक नहीं जा सकता। सो इस लिहाज से इंग्लैंड या तो उस ग्रुप में 1 फिनिश करेगा या 2 फिनिश करेगा, वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का भी ना कहानी तकरीबन गुड नाइट है, तकरीबन। हां, उनका एक मैच है, वो मैच उनका श्रीलंका के साथ है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, श्रीलंका स्पिनर अच्छे खेलता है, श्रीलंका कुटाई अच्छी करता है। श्रीलंका ठीक है, वो एक मैच जिम्बाब्वे वाला और श्रीलंका ये इंग्लैंड वाला मैच एक बहुत खराब खेला है, बट अपने घर पे खेल रहा है वो, और फेंटा वो चढ़ा सकते हैं, ये याद रखना। निशंका अगर आउट नहीं हुआ ना, निशंका ने बूंदियां जो है आपकी उड़ा देनी है। सो अब पाकिस्तान की स्टेटस क्या है? पाकिस्तान का जी 1 पॉइंट है, वो जो बरसात में मिला था। 2 मैच हो गए, 1 मैच रह गया। अब वो मैच अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान मैक्सिमम 3 तक तो जा सकता है, 3 तक जाएगा, एज्यूमिंग अगर वो मैच जीतेंगे तो नेट रन रेट भी जो है, क्योंकि आज वो लास्ट ओवर में हारे, तो नेट रन रेट भी जो है वो जो पॉजिटिव में चला जाएगा, और 3 पॉइंट से ऊपर पाकिस्तान जा नहीं सकता अगर वो श्रीलंका को हराता है। बट फिर वो ये कहेगा कि श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे, और न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। मतलब उनका जो हमारे से भी ज्यादा पेचीदा मामला है। हमारे में तो ये है ना कि इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, या तो बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ हराना है, या फिर ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए। हमारे तो 1, 2 और 3 ये 3 एस्टेरिक्स हैं। उनके तो भैया टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बदलते ही जा रहे हैं कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, तो क्या होगा? पाकिस्तान 3 पॉइंट पे जा सकता है। बट अगर मैं आपको उस ग्रुप का बताऊं, श्रीलंका अगर सपोज करो कल न्यूजीलैंड को हरा देता है, उनके 2 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान का 1 है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो श्रीलंका 4 पॉइंट से थ्रू है। फिर न्यूजीलैंड जो है मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है अगर वो इंग्लैंड को हरा दे, और पाकिस्तान भी फिर आउट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि न्यूजीलैंड अगर कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी 3 पे है। हालांकि न्यूजीलैंड का लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और श्रीलंका का लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर वो सीधी सीधी बात आ जाएगी कि जी कौन जीत रहा है। अब यहां पर आप देखिए 165 ऐसी फील्डिंग की इंग्लैंड ने, 20 रन तो फील्डिंग से लुटाए, बट फिर सामने था पाकिस्तान और थे सलमान आगा जी। आगा जी ने कहा पायन तुसी हार नहीं सकते हैरी ब्रुक जी, तुसी जो बैटिंग की है ना तुसी जीतो। इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड देखना जरा आप पहले। इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड में टेलीफोन है, पिन कोड है 0282, 16 रन 15 बॉल में सैम करन के, 28 रन 23 बॉल में विल जैक्स, फिर 0। उस बीच 51 बॉलों में 100 रन है हैरी ब्रुक के। मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे बड़ी पारी। और फिर मैं वहीं पे आपको लेके जाता हूं जब इनकी विकेटें गिर रही थी। अगर फॉलो विकेट्स हो हमारे पास 58 फॉर 3 पावर प्ले जब खत्म हुआ, 7 ओवर खत्म हुए, सो 8वां ओवर मतलब जो तारीख से कराया गया, उस्मान तारीख से, उन्होंने क्या किया? उस ओवर में पहली बॉल पे आउट किया, यानी कि चौथा, 58 फॉर 4, 5 रन में ओवर खत्म, 63 फॉर 4, 8 ओवर में। लेकिन आगा जी, सलमान आगा जी ने उस्मान तारीख को हटा दिया। अगले 3 ओवर में उनके बॉलरों ने 36 रन लुटाए, और फिर जब उनको फिर से याद आई उस्मान तारीख की, तब तक 11 ओवर में इंग्लैंड बना चुका था 99 फॉर 4। सो इतना बड़ा स्पिनर, इतना बड़ा मैच विनर अगर आपके पास है और उसको आप सिर्फ सजा के रखना चाहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। फिर अब पाकिस्तान की बैटिंग भी देखना। हालांकि पाकिस्तान, अगर मेरा मानना है कि 160 के ऊपर रन बनाता, और इंग्लैंड की बैटिंग भी यार हल्की ही चल रही है इन कंडीशंस में, तो मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि 160 रन ना इन कंडीशंस में बुरे नहीं है। आई डोंट नो, बहुत से लोग नाराज होंगे कि यार आगा जी ने जो किया आज, उनकी कप्तानी से पाकिस्तान हार गया। बिकॉज पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता ना, आज उनके 3 पॉइंट हो जाते, ये टीम सेमीफाइनल में जाती। अच्छा, एक और बात हुई है, अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हो सकता है दोनों चले भी जाएं अपने अपने पूल से, हो सकता है दोनों रह भी जाएं, लेकिन इतना दोस्तों साफ हो गया आज कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं भिड़ेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो अपने ग्रुप में सेकंड ही आ सकता है, इधर अगर इंडिया भी अपने ग्रुप से क्वालिफाई करता है तो सेकंड ही आ सकता है। सो सेकंड वर्सेस सेकंड सेमीफाइनल नहीं हो सकता। सो ये है जी सूरत हाल। लेकिन इस ग्रुप में, मतलब पाकिस्तान के ग्रुप में कल बड़ा मैच है। अगर कल न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को तरथल्लू पै जाएगा, श्रीलंका जीत गया तो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान नहीं होने वाला है। अब एक फेवरेट टॉपिक बाहर निकलने वाला है, जहां पर बात होती है कुदरत का निजाम। अब ये उनका कुदरत का निजाम निकलेगा। अब कुदरत के निजाम को क्या चाहिए कि न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में श्रीलंका मैच जीत जाए। श्रीलंका की 1 हार जो है बुरे तरीके से हो गई है। श्रीलंका का 1 मैच जीतकर पॉइंट कितने हो गए? 2। ठीक है। फिर आगे कहानी जब बढ़ेगी तब इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की 1 गेम और है, उसमें ये बोलेंगे कुदरत के निजाम को क्या चाहिए कि इंग्लैंड जीत जाए। ठीक है। फिर है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो यही तो कुदरत का निजाम है जय जी। फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका गेम हो जाएगी नॉकआउट। अगर वो मैच श्रीलंका जीतता है तो श्रीलंका दो, पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान। कुदरत का निजाम वो 2022 तक चला था, उसके बाद से बंद है डब्बे में, वो अब नहीं निकलने वाला है। तो क्या कल के ही मैच में आप ये कॉन्टेस्ट क्लियर करोगे? और क्या
कि भाई खत्म वहां करो, पर इनको होप भी क्यों देना फालतू में। भाई इनका कुदरत का निजाम नहीं, कुदरती अंजाम करेगा इनका, इस बार देख लेना, कुदरत ही देगा अंजाम। और पाकिस्तान भाई इस बार ना अगर मतलब लिटरली ऊपर नीचे हो गया तो तीनों टीमों को निकालकर पाकिस्तान ही खेले अकेले सेमीफाइनल, इस ग्रुप से कोई नहीं जाना चाहिए, फिर इंग्लैंड का भी कैंसिल करो कि जाने कैसे दिया तुमने यार। ये तो मतलब लिटरली सोच से परे है ना। एक है देखो कैलकुलेशन है ऊपर नीचे की जी, मतलब ऐसा हो जाए श्रीलंका हरा और अगले मैच में, इवन वो भी हाँ। एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि सपोज न्यूजीलैंड श्रीलंका या इंग्लैंड में से किसी एक से हारते बट किसी एक से जीत रखी है तो उनके पॉइंट्स है तीन होंगे। एक तो उनको मिलता, बट आज जो है पाकिस्तान का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेट रन रेट को कोई बहुत बड़ा डेंट लगाओ, ये नहीं है। फिर बात आ जाएगी नेट रन रेट पर, क्योंकि सपोज पाकिस्तान हराते श्रीलंका को 3 पॉइंट वो हो गए, न्यूजीलैंड अपना एक ही मैच जीती हुई, न्यूजीलैंड के पास भी 3 पॉइंट है, फिर नेट रन रेट पर आएगा। बट न्यूजीलैंड उस केस में एक मैच हारना चाहिए, पाकिस्तान का मैच एक ही बचा हुआ है। यही होता है, बारिश आपके लिए फायदा भी बनती है नुकसान भी बनती है, बट नेट रन रेट वाले सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका को खेल रहे हैं, उनको हराओगे भी और वैसा हराओगे जैसा इंग्लैंड ने हराया था? और न्यूजीलैंड क्या एक मैच हारेगी? मैं तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड में भाई मैं क्लियर कट न्यूजीलैंड को फेवरेट्स मानता हूं, और न्यूजीलैंड श्रीलंका में मैं यही चाहूंगा कि भाई कि वहां पर जो है सीधे आपका सिनेरियो है। पाकिस्तान में अगर आप बैठे, मैंने आपको 15 तारीख को बोल दिया था दोस्तों, गुर्दा नहीं है, वो आज दिखा। ये हारा, ये जीता हुआ मैच हारे हो आप, बट कप्तानी वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं बॉस, उनकी अपनी गेम भी चली गई है और ही इज नॉट एबल टू थिंक ऑल्सो। यार क्या क्या कप्तान आते थे पाकिस्तान से, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट। आज जो आपने उस्मान तारिक का किया है, अब भुगतो। इतना चूरन था वो दिख चुका है, हो चुका है काम। अब चुपचाप सीधे सीधे 2 टीमें उठा के जाने दो, इंग्लैंड चली जाएगी, मतलब चली गई। मैं तो कह रहा हूं कल न्यूजीलैंड कल ही जीत के खत्म न्यूजीलैंड को करेंगे। उठा के आप डाल दो। न्यूजीलैंड कल एक बाकी बड़ा अब मैच। ये सब ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन बंद करवाओ। क्योंकि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के चांस वाला, पाकिस्तान का सिनेरियो किल कैसे हो जाएगा, जो हम बात करें कि न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका जो गेम है, अगर न्यूजीलैंड ने उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया थोड़ा वन साइडेड टाइप का, 3 पॉइंट हो वैसे ही हो गए, गए। फिर भले नेट रन रेट भी बेहतर अगर हो जाएगा न्यूजीलैंड उनका। इंग्लैंड मैच न्यूजीलैंड क्लोज हार भी जाए और वो 3 पॉइंट पर रहता है, फिर पाकिस्तान को श्रीलंका के सामने एक बड़ी जीत चाहिए होगी। और बड़ी जीत कभी कभी आपको पता ही है 19 के वर्ल्ड कप में याद होगा आपको, बॉल पहली बॉल फेंकते ही पाकिस्तान बाहर, और उस टाइप का सिनेरियो था कि टॉस पर ही बाहर हो जाएगा, कि टॉस में इक्वेशन जो उनकी थी, जब सरफराज ने कहा था कि नहीं हमारे हाथ में जो है हम करेंगे। जितने भी सिनेरियो हैं आप कैलकुलेशन करने के लिए आजाद हो। पाकिस्तान के जो भाई देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि जितने भी कैलकुलेशन करने कर लो, कल आपका बोरिया बिस्तर खत्म हो जाएगा। और ये भी कल इस टाइम तक आप पैकअप करने की तैयारी कर लेना अपना। और जय भाई इनका टैलेंट ये भी है कि अगर सपोज लास्ट दिन पर इनकी इक्वेशन जिंदा भी हो, मान लो हम जो कहते हैं कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को, श्रीलंका फिर इनको हरा देगी आखिरी दिन पर, और श्रीलंका फिर एक सेमीफाइनल वहां गाड़ देगी तंबू, कि श्रीलंका वर्सेस जो भी वो यहां पर होगा, वो मतलब वो भी है ना। देखो अगर श्रीलंका कहीं जीतती है तो श्रीलंका की भी तो दोनों equation मैच है। जीतने पड़ेंगे ना उनको। हाँ, श्रीलंका दोनों जीतेगी तो 4 पहुंच जाएगी, और पहुंच न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट कम कर देंगे, पाकिस्तान से भी वो ऊपर चले जाएंगे, तो वो श्रीलंका के पास भी एक इक्वेशन जिंदा है। बट श्रीलंका दोबारा यार वो ड्रामा कि इंडिया पाकिस्तान और सेमीफाइनल में आएंगे, ये वो चीजें, वो वाला चूरन भी जो मिलता है वो भी नहीं चाहिए यहाँ पर। बट श्रीलंका की कंडीशंस ने भाई ये वर्ल्ड कप जो घूमा है ना, घूमने वाली चीजें तो वही हुई है दीपक जी नीचे। तो पाकिस्तान आज हार के बाद भी इंडिया से तो बेहतर पोजीशन पे है ना, 1 पॉइंट उनके इंडिया का तो खाता नहीं खुला है। बट पाकिस्तान भी डिपेंडेंट हो गया ना, मतलब देखो अपना मैच जीत जाए पाकिस्तान, हाँ। जैसे इंडिया का है कि हम अपना जीत जाए, बट डिपेंडेंट है। पाकिस्तान भी अपना जीत पाकिस्तान भी जाए वही है। बट डिपेंडेंट है, वो वाली बात उनको 1 पॉइंट वही बारिश वाला मिला हुआ है, अब वो, वरना तो न्यूजीलैंड आज कोई बात ही नहीं हो रही होती वाली आगे की, फिर तो बाहर हो गए होते। बाहर ही हो जाते हो वहां पर। तो जी ये है पाकिस्तान की सिचुएशन अब मैच हारने के बाद। अब पाकिस्तान आगे कैसे जा सकता है ये आपको पता चल ही गया है कि किस टीम को हारना पड़ेगा, किस टीम को जीतना पड़ेगा। अब हम अपने आप पे तो ये डिपेंड कर नहीं सकते, अब ये दूसरी टीमों पर मुनहसर है कि हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसा कि इंडिया के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ हुआ। बहरहाल आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू।